রবিবার রাঁচির রাজ্যসভার সাংসদ ধীরজ প্রসাদ সাহুর বাড়ি থেকে নগদ 200 কোটি টাকা উদ্ধার হওয়ায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেস সাংসদ ধীরজ প্রসাদ সাহুর ওপর অভিযান চালিয়ে 200 কোটি টাকার বেশি নগদ উদ্ধার প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, আমি খুব অবাক হয়েছি। স্বাধীনতার পর একজন সাংসদের বাড়ি থেকে এত বড় পরিমাণ নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু গোটা ভারত জোট এই দুর্নীতির বিষয়ে নীরব। আমি বুঝতে পারছি কংগ্রেস নীরব, কারণ দুর্নীতি তাদের প্রকৃতিতে রয়েছে, কিন্তু জেডিইউ, আরজেডি, ডিএমকে এবং এসপি সবাই চুপচাপ বসে আছে। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়েছিল এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করা হচ্ছে। এটা চালানো হয়েছিল কারণ তাদের মনে একটা ভয় ছিল যে তাদের দুর্নীতির সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। রবিবার সংবাদ সংস্থা ANI কে কি জানিয়েছেন শোনাবো। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से झारखंड के हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पे अरबों रुपए निकल रहे हैं कांग्रेस के सांसद के घर से, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, आप बिहार आए हुए हैं, ईस्टर्न सेंट्रल का मीटिंग है, तो कैसी रही मीटिंग? और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जातिगत सर्वे जो है उसको लेकर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और जितने भी मुद्दे थे इस पर कोई ना कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी है, कुछ मुद्दे रिजॉल्व हुए। जहां तक जातिगत सर्वे का सवाल है, ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया, बिहार में इसका समर्थन भी किया था, और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। परंतु सर्वे के अंदर ढेर सारे सवाल उठे, मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए। তবে কংগ্রেস দলের সাংসদের বাড়ি থেকে এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের পর ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যে অস্বস্তিতে পড়ল তা একরকম পরিষ্কার। টাইমস 14 ব্যুরো, নয়াদিল্লি ও রাঁচি। সব মাই চায়
মেয়েকে রাজরানীর মতন সাজাতে, সাজিয়ে তুলতে চায় সোনার গয়নায়। ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স, সোনা যা সর্বক্ষণের। আপনি কি চাকরি পরীক্ষার্থী? চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌরভ বুক অ্যান্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে পিএসসি, ডব্লিউবিসিএস, ব্যাংক, রেল, আইসিডিএস, নার্সিং, এএনএম এবং জিএনএম সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা খড়িমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।